तेल और मसाले ये सब आपको मुहैया होंगे। 2 दुधारू बसों का 40-40 हज़ार का बीमा निःशुल्क कराया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो पहले 10 लाख रुपए तक की थी उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिए हैं। दुर्घटना बीमा जो पहले 5 लाख का था उसको 10 लाख रुपए कर दिया है। इस प्रकार ये 10 योजनाएं और इसके साथ साथ प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, इसमें जिनके पट्टे नहीं बने उनको पट्टे दिए जाएंगे। और कुल मिलाकर ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में राहत, बचत और विकास का बजट दिया है उसका लाभ सीधे आम जनता के वो मिलेगा। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री और आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री। इस प्रकार इन योजनाओं का लाभ देने के लिए आपने ये शिविर लगाए हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं माननीय डोटासरा जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रंधावा साहब, हमारे प्रभारी माननीय बीडी कल्ला जी, कि स्वयं मुख्यमंत्री जी एक किसान सम्मेलन में आए, लेकिन वहाँ से वापस नहीं जा कर के उन्होंने कहा कि जहाँ कैंप चल रहा है वहाँ मैं अचानक चलूँगा और कैंप में आए हुए लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा संवेदनशीलता का कोई उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। हम सब लोग आए, देखा, कल भी 4 कैंप अटेंड किए थे मैंने और मुख्यमंत्री जी ने, और लालचंद कटारिया जी हमारे मंत्री जी हैं, और उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगरू में जो कैंप है उसको उद्घाटन किया था। सभी लोगों से खुद पूछ रहे हैं कि कहीं आपके तकलीफ तो नहीं आ रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, उसमें जो प्रारंभिक तौर के ऊपर छोटी मोटी कमियां मिली हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री के आने के बाद में किसी भी कैंप में, बीकानेर हो चाहे राजस्थान हो, किसी तरह की कोई कमी खामी नहीं रहनी चाहिए। इस संकल्प के साथ में हमको सेवा करनी है। और मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा, फोटो खिंचाने में कम विश्वास करें, काम करने में ज़्यादा विश्वास करें। हम सब मिलकर के इनको, गरीब को गणेश मान करके सेवा करेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है या जो विजन पेश किया है महंगाई से राहत देने का, वो सफल तभी होगा जब हम सब मिलकर के इनके कंधे से कंधा मिला करके इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग दूर करेंगे। केवल अधिकारियों के भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अधिकारी अपना काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है कि वार्ड मोहल्ले में जाएं, गांव में जाएं, ढाणी में जाएं, इनको लेकर के आएं, इनको समझाएं कि आपको बिजली का बिल लाना है तो 100 यूनिट की आपको फ्री में बिजली मिलेगी। आपको जो बीपीएल का आपका कार्ड है वो लेके आना है तो आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में आपको गेहूं मिल रहा है। राशन कार्ड में तो मैंने कोरोना में भूखा सोने दिया है, और आज मैं किसी को भी जो पात्र है इन योजनाओं में 10 में, उसमें एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे, ये मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे और आपके सपने को साकार करेंगे। इन लोगों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, सेवा जो नहीं करेगा उसको मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि हम वास्तव में आगे आकर के इनकी सेवा करें। मैं माननीय रंधावा साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन प्रदान करें और मार्गदर्शन दें। माननीय रंधावा साहब। माननीय मुख्यमंत्री साहब, कला साहब, डोटासरा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे बहनों भाइयों, एक बात ही सीएम साहब ने जैसे उसमें लिखा है गारंटी, मैं तो केजरीवाल के साथ आपका कंपैरिजन करूंगा। दिल्ली, पंजाब में उन्होंने झूठी गारंटी सरकार तो बना ली, आज तक एक भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की। जहाँ के मुख्यमंत्री ने पहले काम किया, बाद में गारंटी आपके हाथ में देकर मैंने आपको भी काम कर दिया। गहलोत साहब, पंजाब में उन्होंने हमारी 1500 रुपये पेंशन थी, उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी करता हूँ 25 तो दूंगा, 1500 भी नहीं दे रहा। करीब 2, 3, 4, 5 महीने के बाद कहते हैं वो काम करने के लिए, जैसे हमारे डोटासरा जी ने कहा है, काम करने की जिसको लगन है
वो ही काम कर सकता है। जो राज्य लेड के लिए, सरकार बनाने के लिए बात करते हो, वो कभी काम नहीं किया। 3 बार सीएम बनना, लोगों के साथ जो वादे किए हैं, लोग उसी पर ही भरोसा करते हैं जो काम करता है। अदरवाइज तो 1 साल 5 साल के बाद तो कुछ पूछते नहीं किसी को कि आप कौन हो। ये मैंने इसलिए कह रहा हूं, मैं इनके सीएम हाउस में भी गया, 3 बार उस घर में रहे हैं। 15 साल हो चले, 14 साल हो गया आपको। जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, जो कहता है कि मैं तो इतना सिंपल सा आदमी, मैं तो कहीं भी बैठकर काम कर सकता हूं, मैं उसको टिकट दूंगा जो रेडी लगाएगा, जो झाड़ू पोछा लगाएगा, टिकट उसको दूंगा। वो उसके ने जो टिकटें दी आपको पता ही है। उसने अपने घर पर ही आज पूरे हिंदुस्तान में जो आरटीआई की आई है, उसके सिर्फ सीएम साहब, उसके जो पर्दे हैं कोठी के, 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं उसके, आपको मैं दिखाऊंगा, बोल रहे हैं सभी टीवी। और 45 करोड़ रुपया कोठी की रेनोवेशन पर लगा दी, क्योंकि वो इसलिए किया कि सीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ का घर बनाया, मैं उससे कम क्यों करूं। यार हम पैसा बर्बाद करने आए, क्या बनेगा देश का। गारंटी अगर है तो यह आपके पास, गारंटी बाद में की, पहले आपके हाथ में वो दे दिए कि ये लो, मैंने जो करना था, जो आपसे वादा किया था, ये गारंटी के साथ आपका पूरा कर दिया। मैं आप तो उधर घूम रहे थे, मैं कैंप वालों के साथ बातें कर रहा था। वो दोनों लड़की खड़ी हैं, मित्र क्या इनका जो आपने डिपार्टमेंट बनाया, इन्होंने मेरे को बताया कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है। और मेरा ख्याल है कि जैसे डोटासरा साहब ने कहा, मेरे को खुशी है कि राजस्थान के जो एम्प्लॉयज हैं वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, ना कि अपने ऊपर एक बोझ समझ रहे। सभी के चेहरों पर मैंने देखा कि उनका काम करने की और लगन है। जो मेरा ख्याल है कि ऐसी कि किसी भी, मैंने काफ़ी घूम फिर कर देखा है, बहुत स्टेटों में गया हूँ, वो बोझ समझते हैं। सीएम साहब, आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके एम्प्लॉयज भी आप जैसा ही काम कर रहे हैं। जो सेवा करेगा, जो काम करेगा, वो कभी इच्छा नहीं रखता कि मैं ये बनूंगा। उसका एक ही काम होता है कि मेरे को जिन्होंने वोटें देकर मेरे ऊपर विश्वास किया है, उनके लिए मैं पूरी जो उनके दिमाग में था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, वो उस पर हमें चलना चाहिए। ऑनेस्टी और लोगों का काम, यही सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी सरकार ने जो योजनाएं की हैं, वो बातें नहीं की, जुमलेबाजी नहीं की, वो हमने काम किए, झूठ नहीं बोला, हम काम कर रहे हैं। बहुत लोग आपके पास आएंगे तो आ जाएंगे 1 महीने के बाद, बड़े बड़े भाषण, बड़ा बड़ा झूठ बोलेंगे। उनके सामने जो पर्चा है आपके पास, वो लेकर जोड़ जाना कि जी हमें बताओ कि आपकी कितने, पूरे देश में कितने राज्यों में आपकी सरकार है, एक भी राज्य में ऐसी कोई गारंटी दिखा दो तो वोट उनको डाल देना, अदरवाइज उनको बाहर जाओ। तो राजनीति में लोग बहुत आपका तो मंत्री जी भी आप आदरणीय अहमदाबाद साहब, गोविंद डोटासरा जी, कल्ला साहब, और हमारे साथी जय रहमान जी, यशपाल गहलोत जी, कमिश्नर नीरज पवन जी, हमारे व्यक्तिगत पार्षद और तमाम हमारे उपस्थित भाई और बहनों। अभी हमने कैंप देखा, फिर आपको वेट करना पड़ा। हमारी इच्छा है कि वेट किसी को नहीं करना पड़े, पर क्योंकि एकदम इतने लोग आगे एक साथ में हैं, इतनी चीज़ें पॉपुलर रही, उस कारण से 2-2, 3-3 टेबल लगी हुई, उससे काम नहीं चल रहा। ज़्यादा टेबल लगेगी, फटाफट काम। मैं ये 7वां कैंप मेरा है परसों से,
यहाँ मैंने कुछ कमी देखी है। बिजली का 100 यूनिट का फ्री कर रहे हैं हम लोग, पर अगर वो बिजली का अगर नंबर है, बिजली कनेक्शन नंबर, वो स्लिप लानी पड़ती है, तब जाके भरेंगे तो उसका बिल जीरो आएगा ना। अगर वो नंबर नहीं देंगे वो, तो गारंटी कार्ड नहीं मिलेगा। तो अगर सरकार के रिकॉर्ड में वो नंबर नहीं आएगा तो उसका जीरो बिल कैसे आएगा, पैसे लग जाएंगे। तो कई लोग गलती से वो बिल लेके नहीं आए, तो मैंने अभी कमी बताई, मैंने अधिकारियों को, मैंने कहा भाई आपने इनको बताया क्यों नहीं। तो छोटी छोटी कमी हैं, उनको दूर कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि जो स्कीमें हैं 10, उसमें से आपको किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8 मिल रही है सब जगह पर। तो आप भी जरा ध्यान रखें भी कौन कौन स्कीमें में आपको लाभ मिल सकता है। बाकी आप निश्चिंत रहो, ये हमने सोच समझ के पहली बार हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ पर इतनी योजना बनाई हुई है। 500 रुपये सिलेंडर, क्योंकि जब इतना महंगा सिलेंडर हो गया कई लोग खरीद नहीं पाते सिलेंडर, तो महंगाई की मार इतनी बड़ी है, उसको हम लोग राहत पहुंचाने का काम करें, महंगाई कम से कम भार पड़े उसको, तो बच्चों के लिए पैसा बचा सके, परिवार के लिए पैसा बच सके। ये हमारी तजवीज़ है, कोशिश है। इसलिए हमने 100 यूनिट फ्री कर दी है, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी, आपके लिए गैस 500 रुपये में कर रहे हैं हम लोग, शहरों में रोजगार दे रहे हैं, तो गाँव की तरह नरेगा की तरह 100 दिन का 100 दिन कर दिया, और 25 लाख का बीमा किया इलाज का। सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम ये है। अपने क्या है कि रिवाज देखो, घर में रिवाज अपने माँ बाप जो होते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप ये बचेंगे नहीं, कह देते हैं, तो भी अपने संस्कार ऐसे हैं राजस्थान में और देश में, अपने जब घर बिक जावे, गहने बिक जावे, उधार लेना पड़े, तब भी लेके हम कोशिश करते कि मेरा माँ बाप बचने चाहिए। ये हमारा वो है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति संस्कार है, उसमें घर बर्बाद हो जाता है। माँ या बाप तो मर गए बेचारे, और 2 लाख का कर्जा छोड़ गए लोग, 3 लाख का कर्जा छोड़ गए। हम चाहते हैं आपका एक नया पैसा खर्च नहीं हो, सब सरकार आपको दे रही है। ये 25 लाख उसका खर्चा है, 25 लाख तक का खर्चा आपका पूरा ये देवे। कुछ सरकारी अस्पताल है, नहीं सरकारी अस्पताल सभी है, प्राइवेट कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ नहीं दे रहे हैं, हम लोग उनको मना रहे धीरे धीरे। आपको मालूम स्ट्राइक भी हुई थी पहले, क्यों मनाएंगे। पर सरकारी अस्पताल में आपके जो है, प्राइवेट में तो ओपीडी फ्री नहीं करते, खाली भर्ती हो तो इलाज होता है। सरकारी अस्पताल में जब ओपीडी हो, जब आईपीडी हो, भर्ती होना पड़ेगा, बाहर दवाएँ फ्री, टेस्ट फ्री, CT स्कैन हमारे 5-8 हज़ार में लगते थे, वो फ्री, सब कुछ फ्री है वहाँ पे, ऑपरेशन फ्री है, सब कुछ फ्री। 25 लाख की गारंटी सरकार दे रही है आपको, ये मैं कह सकता हूँ। राशन किट मिलेगा गरीबों को, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, हालांकि अपने यहाँ तो 1 रुपये किलो गेहूँ दिया, तो फ्री दे रहे हैं। उन सबको जो है एक किट देंगे, उसमें 1 किलो दाल, 1 बोतल जो है लीटर की आपकी तेल, नमक और मिर्च मसाले, और गेहूँ फ्री आ रहा है। ये पर मंथ देंगे हम लोग, जिससे कि गरीबों की और कुछ थोड़ी राहत मिले महंगाई को। जैसे महंगाई राहत की बात है ये, इसीलिए क्या महंगाई राहत के लग रहे हैं। पेंशन किसी को मिलती 550 मिलती, किसी को 750 मिलती है। अब हमने करिए सभी को 1000 रुपये कम से कम मिलेगी पेंशन मिलेगी, वो भी आदेश में जारी कर दिए। वो भी कार्ड मिल रहा है, वो भी कार्ड मिल रहा है, गारंटी है कम आपको 1000 रुपये मिलेगा पेंशन। इस प्रकार से जो है माँ नरेगा में भी 125 दिन का काम है। गाय किसी के पास है माँ, अभी लंबी लोग आ गए गायों के लिए, ये गाय मर गई, 40,000 रुपये हम दे रहे हैं उनको। एक गाय मर गई किसी की, 40,000 रुपये में दे रहा हूँ उनको, तो वो कम से कम दूध के आधार पर वो अपनी जीविका चला रहा है, दूध का धंधा करके। तो गाय मरी वो क्या करेगा बेचारा, तो 40,000 रुपये प्रति गाय दे रहे हैं। और आगे जो बीमा कर रहे हैं गाय का भी, जैसे 25 लाख आपका किया, उसी ढंग से 40,000 का बीमा हम गायों का कर रहे हैं, भैंसों का भी कर रहे हैं।
कल ही हमने निर्णय किया भैंसों के लिए भी, गाय या भैंस कोई हो दुधारू उनका बीमा करेंगे और बीमे की रकम जो है वो हम भरेंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं, 1 रुपया भी भरेंगे। अगर कोई मर गया दुधारू पशु जो बीमा किया हुआ है तो सरकार उसको 40,000 रुपये एक पशु, 2 पशु का 80,000 देगी एक परिवार का। तो ये जो स्कीम मैंने लाया 100 यूनिट और 2,000 यूनिट भी हो गई, हो गया। और दुर्घटना बीमा भगवान करे कोई अच्छी चीज नहीं हो, तो कोई मान लो ऊपर से पड़ गया है, करंट लग गया है, डूब गया पानी के अंदर, मोटर एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके लिए हमने एक व्यक्ति की डेथ पे 5 लाख रुपये दिया है। पहले परिवार के 5 लाख ही था, तो मैंने एक केस देखा जोधपुर के अंदर, जहाँ डूब गए, एक परिवार के 2 बच्चे डूब गए, एक परिवार के 1 बच्चा डूब गया। तो एक परिवार का 1 डूबा उनको 5 मिले और 2 डूबे उनको 5 ही मिले, क्योंकि एक परिवार का 5 लाख था, तो मैंने बढ़ा के 10 लाख कर दिया, कम से कम 10 लाख। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को हम लोग रिसर्च करके ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हर राजस्थानी को वो खुश रहे। हैप्पीनेस इंडेक्स होता है पूरे देश के अंदर, हर राज्य का हैप्पीनेस इंडेक्स, किस राज्य ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। खुश कब रहेंगे? जब उनकी महंगाई कम होगी, उनको राहत मिलेगी, माहौल ठीक होगा, आपस में प्यार भाईचारा मोहब्बत होगी तो खुश रहेंगे, उतना में रहें हमेशा। ये हैप्पीनेस इंडेक्स का सर्वे होता है पूरे देश का, मुझे मैं भूल गया हूँ मिजोरम में कौन सा राज्य है जहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे अधिक है। एक राज्य है जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे अधिक है पब्लिक का। नहीं चल राजस्थान को 2030 तक, मैंने आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा है 2030 तक राजस्थान नंबर 1 बने देश के अंदर, नंबर 1 क्योंकि आपने मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया है। अब मेरी ड्यूटी बन जाए अंतिम सांस तक मैं आपकी सेवा कैसे करूँ, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ जो मेरे पक्ष में है। पक्ष में लोग कहते हैं क्या, अब एक बार तो ऊपर वाला जाने आप जानो, अभी तो हम ये कहते हूँ कि जो है मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो बीड़ा उठाया है वो हम पूरा करें। लोग कहते पैसा कहाँ से आएगा, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, मैंने कहा पैसा जादू से आएगा। उनको मालूम है मैं जादूगर भी हूँ, बचपन में जादू करता आया हूँ, जादू करते करते मैं पहुँचा हूँ। बोला 3 बार मुख्यमंत्री बिना जादू कैसे बनता बताओ। सोनिया गांधी ने इस जादूगर को पहचाना है। सोनिया गांधी जो महिला है उन्होंने पहचाना, पर इंदिरा गांधी ने पहचाना था। इंदिरा गांधी ने मुझे मंत्री बना दिया आज से 35-40 साल पहले, बताइए 40 साल पहले। तो जादूगर हूँ नहीं बता दीजिए आपको, इससे पैसा जादू से आएगा। ओपीएस लागू कर देंगे कर्मचारियों के लिए, ओपीएस क्या कुछ होंगे, कर्मचारी खड़े होंगे। अब पूछो कर्मचारियों को इनको कितना आनंद आ रहा है स्कीम से, ओपीएस हमें मिल गया। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस स्टेट मिजोरम है, मिजोरम जहाँ सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं। तो हम कहते हैं आप भी खुश रहो, और खुश जब रहोगे तब आपस में चाहे कोई जाति धर्म हो, कहीं राजनीति जो है आगे बढ़ गई जातियों में धर्म में, वो नहीं बढ़नी चाहिए। हम सब अपने अपने हिसाब से चलें और हम सब प्यार से रहें, आपस में भाईचारे रहें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा अरे आपको यहाँ बैठा भी दिया और बात करवा दी हमारी, और हम तो मिलकर नहीं गए उसके लिए। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।